हेलो फ्रेंड्स, आइए आज फिर एक वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आइए फिर से टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हम फिर से एक चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और मेरे साथ आप लोग भी समझिए। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट मतलब होता है नापना, कोई भी चीज को क्या होता है नापना। और मोशन मतलब होता है गति। एट फर्स्ट एवरी मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स। एवरी मेजरमेंट एंड कोई भी चीज को अगर नापना होगा तो दो पार्ट में नापेंगे। पहला फर्स्ट है न्यूमरल वैल्यू और दूसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, न्यूमरल वैल्यू कहने का मतलब यहीं पे हम लोग लिख रहे हैं तो जैसे 5 kg, ये 5 हो गया न्यूमरल और केजी हो गया यूनिट। सब्जी वाले के यहां जाएंगे, बोलेंगे 5 kg आलू दे दीजिए, तो 5 क्या है न्यूमरल वैल्यू और केजी क्या है यूनिट। और सब्जी वाले के यहां जाएंगे और देखो यहां पर भी मेजरमेंट का, सब्जी वाले के यहां जाएंगे बोलेंगे 5 सेंटीमीटर आलू दे दीजिए, तुरंत उठेगा हमको घींच देगा। अब यहां पे हम लोग दो चीज देखें, क्या क्या, न्यूमरल वैल्यू और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगला है कि एसआई सबको नापता था पहले। कैसे? आज से पहले के जमाने में कैसे नापते थे? हाथ से, या कोई कोई पूरा ऐसे हाथ से नापता था, या फुट पैदल ऐसे ऐसे क्या पैर हुआ कितना उससे नापता था। तो धीरे धीरे टाइम के साथ किसी का हाथ छोटा हो जाता था, कोई किसी का हाथ बड़ा हो जाता था, किसी का 5 हाथ में कंप्लीट हो गया, कि किसी का 10 हाथ हुआ तभी कंप्लीट हो गया। तो उसमें क्या हो जाता था, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता था। ऐसे ही सभी देश मिलके 1960 में एक सम्मेलन हुआ तो बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, एक ऐसा यूनिट बनाइए जो कि सारे देश फॉलो करेंगे उसको। उसका नाम हुआ एसआई। एसआई यूनिट। क्या हुआ? एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एडॉप्ट लिया गया था 1960 में, 1960 ईस्वी में लिया गया। पूछा, बोला अच्छा ये जो आप किए हैं इससे क्या सभी कुछ नापा जाएगा? बोला हाँ सब कुछ नाप लीजिएगा इससे। इस 7 से, ये जो एसआई यूनिट है 7 जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे आप सब कुछ नाप लीजिएगा। तो फर्स्ट बोला लेंथ। लेंथ को किससे नापिएगा, मतलब कैसे? मीटर। एसआई यूनिट लेंथ का क्या होगा? मीटर। छोटा कैसे कीजिएगा, एब्रिविएशन कैसे होगा? मीटर। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी में ना। टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर, ए से डिनोट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कैंडला, सीडी से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन, के से डिनोट करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा मोल, MOL से डिनोट करेंगे। बोला इस सातों से, ये जो सातों है, आप दुनिया का कुछ भी चीज नाप लीजिएगा। बोला ठीक है। अगला आया कि बोला कि ठीक है अब कैसे नापेंगे? तो रूलर से, रूलर इंच से या इस मीटर स्केल से। मेजरिंग स्ट्रेट लाइन, रूलर या मीटर स्केल से कैसे नापेंगे? मेजरिंग स्ट्रेट लाइन, सीधे दूरी को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे? रूलर का यूज करेंगे। सीधा नापना होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग? रूलर या मीटर स्केल का यूज करेंगे। कैसे? जब स्ट्रेट लाइन को नापना होगा, सीधा नापना होगा, तो हम लोग का रूलर और मीटर स्केल का यूज करेंगे। दूसरा आया मेजरिंग टेप। फीता से कैसे नापिएगा? तो बोला इसमें आप स्ट्रेट लाइन को भी नाप लीजिएगा और क्या कर्व लाइन को भी नाप लीजिएगा फीता से। क्या इंची से हम लोग, जैसे कोई कर्व लाइन है तो इंची से हम लोग पूरा कर्व को नाप पाएंगे? नहीं, उसके लिए फीता का यूज होगा। तो सबको नापने के लिए अलग अलग चीजों का यूज होता है। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। मोशन इट मींस गति। तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट
पोजीशन चेंज कर रहा है, इससे टू मोशन। हम उसे क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। मोशन का हिंदी होता है गति। अभी हम यहां पे खड़े हैं, रेस्ट में हैं, तुरंत थोड़ा सा इधर ऐसे हो गए, 1 सेकंड 2 सेकंड का समय लगा, हम लोग हट गए, मोशन में आ गए। तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और चेंज इन पोजीशन आर कॉल्ड मोशन। अब रेस्ट किसको कहेंगे? द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार जो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट बोलेंगे। क्या इस बोर्ड को हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड मेरा क्या है? रेस्ट में कि मोशन में? रेस्ट में। समय आप 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए, बोर्ड तो वही है, उसी जगह पे है, रेस्ट में है। क्या इस दीवार भी तो रेस्ट में है? तो समझ गए रेस्ट में, मोशन का डिफिनेशन समझ गए। और एक चीज और, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे का क्या है? रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म है। बिना रेस्ट का मोशन ही नहीं होगा, मोशन के बिना रेस्ट ही नहीं होगा। सब कुछ चाहिए, दोनों चीज चाहिए। सिर्फ रेस्ट ही नहीं काम चलेगा, सिर्फ रेस्ट से ही काम नहीं चलेगा, या बिना मोशन से ही काम नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे को चाहिए। हम लोग अभी रेस्ट में, हम लोग अभी बैठे हैं, तो अभी तुम लोग बैठे हो या बैठे हो तो रेस्ट में हो। चलना शुरू कर दो, मोशन में है। पहाड़ स्थिर है, रेस्ट में है। पेड़ स्थिर है, रेस्ट में है। ठीक है। अब आइए हम लोग मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार। एट फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स होल एवरी पॉइंट ऑन इट्स मूव इन द सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। कहने का मतलब एवरी पॉइंट इट मूव्स सेम डिस्टेंस। 1 घंटे में 1 किलोमीटर गया, अगले फिर 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर जाएगा। एवरी पॉइंट वो अपना डिस्टेंस जितना जा रहा है उतने जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ही हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, उसी का ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है। फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इट मोशन दैट द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक ही बात में सीधा कुछ नहीं कर पढ़ना है। द बॉडी अलोंग विथ ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर मोशन। जो सीधे रास्ते पे चलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन पटरी पे सीधे चल रही होती है तो लीनियर मोशन का एग्जांपल है। बस, कार, रोड एकदम अगर सीधा, रोड अगर हम सीधा है तो रोड पे अगर सीधा चल रहा है तो लीनियर मोशन का एग्जांपल है। दूसरा है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कल पे चलेगा, किस पे चलेगा? सर्कल पे चलेगा। द बॉडी मूव्स ए सर्कुलर पाथ। एक ही लाइन में आंसर है, सर्कुलर पाथ। द बॉडी मूव्स विथ ए सर्कुलर पाथ। सर्किल पे चलेगा। मौत का कुआं देखिए, उस एक सर्किल, उस सर्किल पे चलेगा। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ मेरा चक्कर काट रहा है किसका? सन का। सर्कुलर पाथ पे चल रहा है सन। दूसरा है हम लोग कर्विलिनियर मोशन। इसी का ही पार्ट है, ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है कर्विलिनियर। द अलोंग ए बॉडी अलोंग ए कर्व पाथ। जिस पे किस पे चलेगा? कर्व पाथ पे। कैसे चलेगा? जैसे सर्किल पे कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा पाथ रहेगा। कैसा रहेगा? चींटी चल रहा होता है, चींटी चल रही होती है, चलिए फिर इधर कभी इधर कभी उधर, टेढ़ा मेढ़ा पाथ होगा। रास्ता कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर मोशन का वो एग्जांपल कहलाएगा। किस पे चलेगा? तो कर्व पाथ पे चलेगा, कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया। अब आएंगे ट्रांसलेटरी मोशन का। ये तीनों पार्ट था, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। अब हम लोग दूसरा मोशन का पार्ट है रैंडम मोशन। द बॉडी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पाथ रेगुलरली। लगातार अपने रास्ते को बदलते रह रहा है रेगुलरली।
मक्खी है, बिन 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 बिन, इधर इधर, कभी उधर कभी उधर। मच्छर है, कभी कार ऐसे मारे मारे उधर चल गया, अरे इधर उधर चल गया। अपने पाथ को रेगुलरली चेंज कर रहा है, अपने रास्ते को रेगुलरली चेंज कर रहा है। हम उससे क्या बोलेंगे? रैंडम। मतलब क्या हो गया? अनियंत्रित, कभी इधर कभी उधर। रैंडम मोशन का एग्जांपल है। पतंग उड़ा रहे हैं तो क्या पतंग एक जगह रहेगा? इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नाचते रहेगा। रैंडम मोशन का एग्जांपल हो गया। एक ही बात है, क्या एक बात करना है सिर्फ रैंडम मोशन में, चेंजिंग इट्स पाथ रेगुलरली, लगातार जो अपने चेंज करेगा अपने रास्ते को, रैंडम मोशन का एग्जांपल हो गया। और तीसरा आएगा रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अपने एक्सिस पर फिक्स्ड होगा और वहीं पे मूव करेगा, रोटेशनल। क्या ये पंखा जो है फिक्स है लेकिन एक ही रास्ते, अपने ही रास्ते पे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल होगा। लट्टू ऐसे मारते हैं, जमीन पे धंस जाता है, एक ही जगह पे रहेगा और घूमेगा, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल होगा। समझ में आ रहा? दूसरा आ गया अब रोलिंग मोशन। कौन होगा? रोलिंग मोशन। द मोशन इन विच ए बॉडी अंडरगोज बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज द रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी अभी पढ़े हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी में सीधा भी जाएगा और रोलिंग भी करेगा, रोलिंग भी करेगा। रोटेटरी मोशन का एग्जांपल कहलाएगा रोलिंग मोशन। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ अगर जैसे मान के चलो कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा ही है जो रोलिंग वाला होगा, गोल गोल वाला होगा। ये सिलेंडर ले लो, सिलेंडर एग्जांपल। वो सिलेंडर आगे की ओर भी आएगा और रोलिंग करते हुए भी आएगा। कहने का मतलब घूमते हुए भी आएगा और आगे की ओर आएगा। वो मेरा रोलिंग मोशन का एग्जांपल कहलाएगा। दूसरा आ गया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी कहने का मतलब टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऑसिलेटरी मोशन। झूला, झूला झूलाते हैं, गया आगे फिर आएगा अपने रास्ते पे, तो वो क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, आगे पीछे करेगा ना, झूला आगे पीछे करेगा ना। ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपने जो पोजीशन है वहां से आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, वो क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। अब आएंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन। कौन आएंगे? पीरियोडिक मोशन। Such motion which repeat itself at regular intervals is called periodic motion. घड़ी है ना, घड़ी बॉब जो बड़ा बड़ा होता है, जैसे 6 बजेगा टिन टिन टिन, और नीचे में जो बॉब जो स्ट्रिंग जो धागे में जो लटका रहता है वो आगे पीछे करते रहेगा। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। किस मोशन का एग्जांपल है? तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर में, कुछ भी अब पार्ट कुछ भी बचा नहीं है। और लास्ट है स्पीड, गति, स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जहां पर भी देखना पर यूनिट आ जाएगा ना, समझ जाना वो डिवाइड का बात कर रहा है, डिवाइड का बात कर रहा है। पर यूनिट टाइम जैसे आएगा समझ जाना, पर यूनिट कहने का ही मतलब है डिवाइड। पर यूनिट टाइम किससे? टाइम से डिवाइड दे रहा है, इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। स्पीड को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कर रहा है, और एक चीज और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल अगर बनाना होगा, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर देना मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। यही चीज अगर हम लोग मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर पर आवर में जाएंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। थोड़ा सा ट्रिक है, समझ जाओ। किलोमीटर बड़ा है, बड़े से जैसे छोटे में चलेंगे तो छोटा हो गया 5, छोटा वाला ढूंढेंगे।
आज जैसे मीटर पर सेकंड छोटा वाला है, छोटा वाला से बड़े वाला में जाएंगे तो बड़का वाला खोजना 18 का है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा। अब थोड़ा सा एक दो चीज और है, जैसे मान के चलो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg या 10 क्विंटल भी बोल सकते हैं, एंड 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। इस चैप्टर में इतना ही था।